आज समाज के बीच में इतनी खाइयाँ पैदा कर दी गई है कि वैचारिक स्तर पर जो धार्मिक बड़े बड़े नेता हमारे काम नहीं आते, चाहे दलित वर्ग हो, उनके पास आर्ट है, बढ़ई का और क्या कारपेंट्री होगी और राजगिरी होगी। आज मुसलमान तबका उस क्षेत्र में माहिर है। ये सनड़ा गांव, ये बुढ़ाई है। आज पहले यहाँ पर 2 बोरे गेहूं हुआ करते थे, आज ये रोड खुल गया और इसके ऊपर देखिए पूरा जंगल बन गया। डाकू है। कभी किसी जमाने में हमारा बचपन इन्हीं खेतों से पला हुआ था, सब साफ सुथरा होता था, हम खेलने आते थे। लेकिन आज सरकारें विकास के नाम पर कितना भी दावा कर लें, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है, सब गांव उजड़ गए हैं, पूरे जंगल हो गए। भारतीय लोकतंत्र आज एक भीड़ तंत्र बन के रह गया। मीडिया सेल द्वारा जो भी नैरेटिव जनता तक भेजा जाता है, जनता आंख बंद करके उसको फॉलो करती। क्या आज देश वास्तव में विकास की ओर अग्रसर है? ये हर व्यक्ति को सोचने की जरूरत है। ये देखो पूरी सड़कों के किनारे पूरी जमी हुई है। सड़कों की सफाई का काम PWD करती थी, लेकिन आज ये सुअरों का अड्डा बन गया है। हर गधेरे में एक तेंदुआ है और क्या कहते हैं, वो किसी पर भी दिन में ही सही या रात को ही सही किसी पैदल व्यक्ति पर या मोटरसाइकिल सवार पर अटैक कर सकता है। लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। सब हमारे इशू क्या है? हमारे क्षेत्र का विकास। वोट लेने नेता आते हैं, फिर 5 साल तक जनता से उनका कोई सरोकार नहीं रहता। बड़े बड़े नेता हमारे काम नहीं आते, चाहे दलित वर्ग हो, उनके पास आर्ट है, बढ़ई का और क्या कारपेंट्री होगी और राजगिरी होगी। आज मुसलमान तबका उस क्षेत्र में माहिर है, उनके सहयोग के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमें सब लोगों का सहयोग लेके देश को आगे बढ़ाने की सोचनी चाहिए, नहीं कि वैचारिक खाइयाँ पैदा करके एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा करके। तो ये आइडियोलॉजी बिल्कुल गलत लगती है। ऐसे तो हमारा समाज विघटित होते रहेगा। उस विघटन का दंश हमने झेला है। तो सब लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए कि कौन हमारे काम का व्यक्ति है, कौन। हाँ, जहाँ पर कोई भी समाज से, किसी भी धर्म से कोई गलत तत्व है, उसका विरोध सबने मिलके एक साथ करना चाहिए और उसको बहिष्कृत कर देना चाहिए सामाजिक रूप से। तो आइए एक सजग, समृद्ध, शांतिपूर्ण समाज के निर्माण के लिए सब लोग कार्य करें और अपने जनप्रतिनिधियों को उत्तरदायी बनाएं, अकाउंटेबल बनाएं कि हमने तुमको चुना है इसलिए कि आप हमारी समस्या सरकारों तक पहुंचाएं। लेकिन दुखद है, हमारे उत्तराखंड से 7 सांसद हैं। पिछली जो संसद की बैठकें हुई थी, हमारे क्षेत्र से
एक भी सांसद ने एक भी प्रश्न नहीं उठाया था। ये कितना भयावह स्थिति है। क्या हमारी कोई समस्या ही नहीं है, या हम ऐसे सदस्यों का चयन कर रहे हैं जो बिल्कुल अयोग्य है, क्योंकि उनको पता है हम कुछ भी नहीं करेंगे तो 5 साल बाद धर्म के नाम पर हमको वोट मिल जाएंगे और हम ऐसे ही जीतते रहेंगे। तो ये वाली विचारधारा बिल्कुल गलत है। तो सब जागरूक बने, सरकारों पर ही निर्भर नहीं रहें, कुछ अपने स्तर पर भी कार्य करें और अपने क्षेत्र को, जहाँ से हमारा जन्म हुआ है, उसकी पहचान बनाने के लिए हम लोगों को भी आगे आना पड़ेगा। पूरा उत्तराखंड आज एक जंगल बन गया है और सरकार की नीति देखो, वो कह रहे हैं जो भूमि बंजर है तो वो अगर उसमें किसी ने काम नहीं किया तो उसको जंगलात घोषित कर दिया जाएगा। तो आप लोग सोचिए कि क्या हो रहा। तुम्हारा विकास की धारा आपके क्षेत्र में कहाँ तक पहुँची है। ये देखो जपुआ सारी पूरा जंगल बन गया है। यहाँ पर हमारा एक खेत हुआ करता था, उसमें मुझे याद है हम अपनी ईजा के साथ धान मरने आते थे, इसी खेत में मरते थे। वो मोटली में तो यहीं से फिर धान मांड करके ऊपर ले जाते थे। आज देखो पूरी घास जमी है। ये घास के लिए कभी गांव की औरतें आपस में लड़ती थी। पशुपालन के नाम पर आज गांव में केवल 2 गायें बच गई हैं। तो कृषि और पशुपालन एक दूसरे से क्या हुआ, संयुक्त इश्यू था, लेकिन आज वो सब समाप्ति की ओर है। ये हरुली बटन देखो, पूरा जंगल ही जंगल है। बुढ़ाई, ये बुढ़ाई गैर, पूरे जहाँ देखो चीड़ के पेड़ और मेहल के पेड़, करौंज, बेर, सारे जंगल ही जंगल हो चुके हैं। तो जनता की जागृति जरूरी है। जब जनता अपनी समस्याओं को अपने जनप्रतिनिधियों तक नहीं पहुंचाएगी और उनके नैरेटिव पर नारे लगाते रहेगी तो स्थिति यही रहनी है। आने वाले सरकारें कोई भी हो, सरकारों का काम है सत्ता हासिल करना। सरकारें जनता को अपना वोट बैंक समझती हैं। कोई है आजकल ये मुफ्त की रेवड़ी का प्रचलन जो चला है, क्या 100 रुपये से किसी का जीवन सुधर सकता है? कब तक भीख मांग के हम लोग खाएंगे? तो हमें अपने क्षेत्रों के लिए, विकास के लिए नेताओं के नैरेटिव पर नहीं, अपनी समस्याओं को उजागर करने के लिए मेमोरेंडम, संयुक्त मेमोरेंडम जब तक नहीं देते हैं, जन आंदोलन नहीं करते हैं, तब तक कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, आम आदमी पार्टी की हो, तब तक जनता इसी तरह ठगी जाएगी। सरकारों का मुख्य काम है देश की बाह्य और आंतरिक शांति को बरकरार रखना, लेकिन आज समाज के बीच में इतनी खाइयाँ पैदा कर दी गई है कि वैचारिक स्तर पर जो धार्मिक खाइयाँ हैं वो बढ़ते जा रही हैं। क्या शिक्षा, स्वास्थ्य और जो मूलभूत समस्याएं हैं उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। धार्मिक उन्माद केवल मुख्य इशू बन गया, उसी को लोगों की जनभावनाओं को भड़का कर सरकारें वोट ले रही हैं।
तो ये आने वाले समय के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, कट्टरपंथ है तो कट्टरपंथ का जवाब कट्टरपंथ नहीं हो सकता। देश का हर नागरिक एक शांतिपूर्ण प्रगतिशील समाज चाहता है, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी आराम से, सहिष्णुता से, प्रेम से जी सके।